हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हम ना अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पाते, हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारी गट फीलिंग की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज आ रहा है, अपनी इंट्यूशन को नहीं समझ पाते हैं और अपनी डिज़ायर और अपनी इंट्यूशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस रीडिंग में हम उसी के बिहाफ पे क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं, कार्ड्स भी रखे हुए हैं मैंने और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी रखी हुई है। सो प्रेफरेंस आप लोग कार्ड को दीजिएगा, पहले इनको नहीं देखिएगा। पहले आप लोग सिंपली कार्ड से चूज़ करने का ट्राई करिएगा। इन केस अगर आप कार्ड से चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अपनी डीओबी को पिक कर सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि इंट्यूशन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों की डीओबी भी रखी हुई है। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे धर्मा का कार्ड, ओके। एंड साथ में यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, तो अगर आपकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई है तो आप ऑप्शन फर्स्ट को पिक कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे तंत्रा, एंड साथ में है यहाँ पे ये इवन नंबर्स डीओबी। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई है तो आप ऑप्शन टू को पिक कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने धर्म का कार्ड चूज़ किया है, साथ में आपकी डीओबी इनमें से कोई एक है, सो देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। साथ में यहाँ पे मैं ये भी देखूंगी कि कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओह माय गॉड। ठीक है ठीक है ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. दो चीज़ों के बीच में आप लोग फंसे हुए हो, ये चूज करें या ये चूज करें, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, कुछ ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक तरफ आपका दिल हो सकता है, आपका दिल कह रहा है कि ये कर लो, एक तरफ आपका दिमाग हो सकता है जो कह रहा है कि ये कर लो, है ना। और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता आप लोगों के लिए सही है, क्या आपके लिए सही रहेगा। देखते हैं भाई, ऑप्शन फर्स्ट। और ये वाला जो सिनेरियो है जो मैंने अभी आपको बताया, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग के साथ होता होगा। मार्केट में भी आप जा रहे हो अपने लिए, आप कुछ परचेज कर लियो, आप दो चीज के बीच में अटक जाओगे, अब इसे चूज करें ऐसे चूज करें, कुछ इस तरीके का मैं देख रही हूँ कि कंफ्यूजन आपके माइंड में रहता है। डिसीजन लेने में समटाइम्स आपको प्रॉब्लम होती है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। द मैजिशियन, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। कुछ और भी कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपके कुछ सपने हैं, कुछ चाहते हैं आपकी जो आपको पूरी करनी है, डिजायर्स हैं आपकी। अपने मन में आपने अपने लिए कोई सोच रखा है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे इस तरीके से चीज़ें करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकूं, मैं दूसरे लोगों को भी कुछ इस तरीके के आपके सपने हैं। और बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन शायद जो रिसोर्सेस आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो अपॉर्चुनिटीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो आपको नहीं मिल पाती हैं, जिसकी की वजह से आप परेशान हो जाते हो। कई बारी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने मेहनत करी है, अपना 100% दिया है और फिर भी रिजल्ट नहीं मिला।
तो उसकी वजह से ना काफ़ी सारी नेगेटिविटी भी आपके माइंड में आ गई है कि मुझे जो चाहिए वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मुझे सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या फिर से इसी तरीके से लाइफ चलती रहेगी, या इसी तरीके से मुझे ढलना पड़ेगा, या मैं सपने देखना छोड़ दूँ। कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपकी अब बात आई कि आपकी इंट्यूशन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे भाई आपकी इंट्यूशन आपसे ये कहना चाहती है कि तुम मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन जो स्किल्स हैं वो, मैं जस्ट आपकी इंट्यूशन की आवाज़ बन रही हूँ तो मैं उसी तरीके से चीज़ें बोल रही हूँ, ओके। तो आपकी इंट्यूशन कह रही है कि तुम मैनिफेस्ट करो। तुम्हारे अंदर मैनिफेस्ट करने का एक बहुत अच्छा स्किल है। तुम मैनिफेस्ट करो। तुम्हारी लाइफ में तुम जो भी चीज़ों को पाना चाहते हो उनको चेज नहीं करो, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। जब भी आप लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को चेस करोगे, उनके लिए डेस्परेट हो जाओगे, मुझे यही चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ क्यों नहीं हो रहा है, कब आएगा, कैसे आएगा, इन सारे क्वेश्चंस को छोड़ के जब आप केवल मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मेरा है, मैं इसे डिजर्व करती हूँ और ये मुझे मिलकर ही रहेगा, तब वो चीज़ आपके सामने आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी इंट्यूशन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि खुद के साथ बहुत ज़्यादा तुमको रफ एंड टफ बनने की ज़रूरत नहीं है। खुद के साथ नॉर्मल बिहेव करो, अपने आप को प्रेशर नहीं करो। आपकी इंट्यूशन आपसे ये कह रही है कि वो रास्ता चूज करो जिसमें कि आपको खुशी मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ इंडिकेशंस दे रही है, आपको कुछ इस तरीके के साइंस मिल रहे हैं कि यहाँ से अवेयर हो जाओ, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे साइंस को यहाँ पे समझना है। अगर आपकी गट फीलिंग आपको बार बार ही बोल रही है कि इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है, तो फिर आपको वो उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने कि अपनी मन की फीलिंग ना अपने मन में ही रख रखी है। अगर आप कन्फेस करना चाहते हो, आप किसी को अपनी मन की फीलिंग बताना चाहते हो, तो शायद आप नहीं बता रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो उस इंसान को बुरा लग जाए, वो इंसान मना कर दे। ढेरों सारे क्वेश्चंस आपके आपके साथ। पता है ऑप्शन फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मतलब सोचना, ओवर थिंकिंग, और वो भी अपने ही मन में सारी कहानियों को बना लेना, अपने ही मन में सारे सवाल जवाब कर लेना, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मन को हल्का करो। तुम अपने दिल की बातें अगर तुम्हारे अंदर है तो वो कह दो, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, एटलीस्ट तुम्हें आगे का रास्ता क्लियर होगा कि आगे मूव ऑन करना है या नहीं करना है। अपने मन में से यहाँ पे कहा जा रहा है कि डर को निकालो। एंड सबसे अच्छा कार्ड जब दी मैजिशियन एंड किंग ऑफ वॉन्स यहाँ पे साथ में आए हैं ना, तो ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस ही आपको आगे जीत दिलाएगा। इस कॉन्फिडेंस के बलबूते पे ही आपको सक्सेस मिलेगी। अपना कॉन्फिडेंस डगमगाने मत दो। हालांकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में रही हैं, एंड मैं आपको अगर रीज़न बताऊं तो रीज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड की कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग रही है भाई। सारा कुछ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है आप लोगों का। कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अननोइंगली आपने मैनिफेस्ट कर ली हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें जिसकी की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से यूज़ करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो। आप माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में जान सकते हो, आप सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है इसके बारे में जान सकते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान सकते हो। तो इन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप काम करो। अबंडेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आप लोग अबंडेंस डिजर्व करते हो, एंड अबंडेंस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, ओके। तो चलिए अभी यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, वेरी नाइस, टू ऑफ कप्स,
कुछ लोगों को यहाँ पे शादी को लेके काफ़ी सारी टेंशन्स हैं। शादी हो भी गई है तो भी टेंशन है, और नहीं हुई है तो भी टेंशन है। मतलब नहीं हुई है तो होने की टेंशन है, और हो गई है तो कुछ इश्यूज़ हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है भाई, आपकी हायर सेल्फ यहाँ पे आपसे ये कह रही है कि तुम अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस करो, ठीक है? और ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी के एक हिस्से हैं, ये ज़िंदगी के एक पड़ाव हैं। इनको एक्सेप्ट करो। यहाँ से जो आपको लर्निंग मिल रही है, जो एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, उनको ग्रैब करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही पावरफुल कार्ड है, दी एम्प्रेस का एंड टू ऑफ कप्स का। तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। समय के साथ सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? और आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके माइंड में ना स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं। प्लानिंग है आपके माइंड में कि ऐसे कर सकते हैं हम बिजनेस को, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो अभी कहा जा रहा है कि छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। एक बार में ऐसी कोशिश नहीं करो कि सब कुछ हाथ में लग जाए, सब कुछ आप लोगों को मिल जाए। यहाँ पे कहा जा रहा है छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप्स जैसे कहा जाता है ना, छोटे लेवल से शुरू करो और फिर धीरे 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 ऊंचाइयों तक पहुंचो। ये आपसे कहा जा रहा है। अगर कम रिसोर्सेज हैं तो कोई बात नहीं, उन्हीं से चीज़ें शुरू करो, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है ये मैसेज। मेहनत लगेगी भाई, यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि हार्डवर्क लगेगा, मेहनत लगेगी। अगर कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो सॉर्ट होंगी, एंड आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? जस्ट जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं ना, उनको आप लोगों ने क्लियर करना है, ठीक है? अभी देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ठीक है? और फिर देखेंगे लास्ट में क्या गाइडेंस है, ओके? ऑप्शन फर्स्ट, योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहेard। भाई ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अगर कुछ लोगों को ये गिले शिकवे हैं कि भाई भगवान जी आपकी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पे कान्हा जी भाई कि कान्हा जी की तरफ से खुद आपके लिए मैसेज है कि आपने जो भी प्रेयर्स करी हैं वो सब उनने सुना है। अगर आप रोए हो, रोकर आपने उनसे बातें कही हैं, वो भी उनने सुनी है। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। लेकिन कुछ हमारी लाइफ में फेजेस होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बच्चा ना स्कूल जाते में बड़ा रो रहा होता है ना? दुखी हो रहा होता है, कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको फिर भी भेजते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि भाई इसका भला जो है वो इसी चीज में है। तो वैसे ही जो लाइफ की जो टीचिंग होती है ना, कभी कभी हमें वहाँ पे थोड़ा सा अगर हम रो भी रहे होते हैं तो भगवान जी को पता है कि इसमें हमारी अच्छाई ही है, तो वो जस्ट इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुश्किलों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान जी आपके साथ नहीं है, ओके? Time to move on. Follow the path destined for you. Move on. Do not stop or look back. The desired change will come. तो यहाँ पे भाई कहा जा रहा है कि ये समय जो है वो आप लोग के लिए मूव ऑन करने का है, अपनी डेस्टिनी से मिलने का है। अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है? बस आगे बढ़ो। चेंजेस यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। और नीचे कमेंट्स में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा यूनिवर्स को, ठीक है? भगवान जी को, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो उनको। पे टाइम, यू रीप वॉट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। देखो ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कह रहा है कि आप जैसे कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। तो यहाँ पे हार्डवर्क करो, मेहनत करो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना है, जेलसी नहीं रखनी है, रिवेंज वगैरह, बदले की भावना वगैरह, ये सब अपने माइंड से यहाँ पे कहा जा रहा है कि निकाल दो। सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, ठीक है? और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है? इवन अगर आप खाली हाथ जस्ट हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, परेशान होते रहोगे, तो परेशानियां ही आपके सामने आएंगी। तो जस्ट मेहनत करो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट,
लुक एट द बिगर पिक्चर। ये कार्ड वही कह रहा है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो भाई अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करो, चाहे ये गुस्सा है किसी के लिए, चाहे ये कोई भी फीलिंग है, चाहे ये गुस्सा अपने लिए ही क्यों ना है, चाहे ये गिल्ट है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है वो नेगेटिविटी को रिलीज करने का है। आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है। अब जब आप इनहेल कर रहे हो तो आप जस्ट ये एज्यूम करो कि पॉजिटिविटी, पेशेंस, एनर्जी, ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। और जब आप एक्सेल करो, जब आप सांस को छोड़ो, तो आप ये इंटेंशन सेट करो कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो जस्ट बाहर जा रही है। और इसको आप रिपीट करो एटलीस्ट 25 टाइम्स टू 40-50 टाइम्स। आप इसको डेली करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। कभी कभी हमें कुछ बहुत आगे जाने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे बस आपसे यही कहा जा रहा है कि आप बिगर पिक्चर पे फोकस करें। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने तंत्रा का कार्ड चूज़ किया है या फिर आपकी डीओबी, इनमें से कोई एक है, डीओबी से अगर आपने चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है, साथ में आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स guide me for option 2. Six of Cups, Four of Swords, ठीक है। Three of Swords, Four of Pentacles, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। Queen of Swords, Six of Wands, the Moon and Two of Pentacles। ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए जो फील हो रहा है, कोई जिद है आपकी एक, जिसको कि आप छोड़ना नहीं चाहते, जिसको कि आप चाहते ही हो कि ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और जितना आप उस चीज़ को चेज़ कर रहे हो वो चीज़ जैसे आपसे उतना ही दूर जा रही है। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बोलूँगी कि ये रिलेशनशिप के लिए है या ये करियर के लिए है, लेकिन एक जनरल मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि किसी चीज़ को आप जितना चेज़ कर रहे हो वो आपसे उतना ही दूर जा रही है, ठीक है। आपकी सक्सेस तो है इस तरफ, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आपकी सक्सेस है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ही आप यहीं पे कुछ चीज़ों में उलझ गए हो और आपको लग रहा है कि आपकी रियलिटी जो है वो यही है। आपकी इंट्यूशन आपको मैसेज दे रही है कि जिसको तुम अपनी रियलिटी समझ रहे हो वो तुम्हारी रियलिटी नहीं है। तुम्हारी रियलिटी इससे भी कुछ बहुत अलग, इससे भी कुछ बहुत बड़ी है। आपकी इंट्यूशन की तरफ से मैसेज ये है कि प्लीज़ खुद को हील करने के लिए एक चांस दो, अपनी ज़िद को यहाँ पे छोड़ दो, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ रहो। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कहा जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि तुम एक गहरी सांस लो और रिलैक्स करो, ठीक है। आपके दिल में मुझे ऐसा फील हो रहा है, जैसे ही मैं कार्ड्स निकाल रही थी मैं एकदम चुप थी, बिकॉज आपके दिल में, आपके अंदर जैसे कोई तूफान चल रहा है, और वो चीज़ मुझे फील हो रही थी आप लोगों की। तो यहाँ पे आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है कि
अगर आपको रोना आ रहा है, आप एक बारी में रो लो और उस मैटर को ख़त्म करो। आई नो ये आप कहोगे कि मेरे लिए कहना ईज़ी है, आप लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हो तो आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि इसको एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो, बिकॉज यही तुम्हारी डेस्टिनी है ना। आगे जाके कुछ इस तरीके से चीज़ें आपके साथ होंगी कि जो खुशियाँ आप चाह रहे हो वो आपको मिलेंगी, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये थोड़ा सा बुरा वक्त टाइप में देख रही हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी टफ फेज में देख रही हूँ। हो सकता है आप बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हों, कोई ऐसा भी इंसान नहीं हो जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सको, अपनी मन की जो परेशानी है उसको कह सको, या कोई ऐसा इंसान हो जो आपको समझ सके। आपकी इंट्यूशन आपसे बस ये कह रही है कि यू नो अपने मन को शांत करो प्लीज़। और कभी कभी ये हमारे बस में नहीं होता कि हम अपने मन को शांत कर लें, है ना। कोई कहता है कि क्यों रो रहे हो, रो मत, और ज़्यादा रोना आता है। वैसी सिचुएशन में आप लोगों के लिए देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा मन में भरा पड़ा है, बहुत सारा कुछ अंदर भरा पड़ा है, बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। कुछ लोग जस्ट बिल्कुल ही जैसे डिप्रेशन वाले जोन में चले गए हैं, एंड कुछ भी जैसे ना काम करने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, ना किसी से मिलने का मन कर रहा है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन की तरफ से मैसेज है कि देखो खुद को थोड़ा सा पुश करो आगे बढ़ने के लिए, खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करो, खुद को थोड़ा सा इनकरेज करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तुम्हें लग रहा है अभी कि तुम्हारे साथ सब कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ सब कुछ खराब हुआ है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सारे सारे जवाब सवालों के जवाब मिलेंगे, एंड तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या रीज़न था यहाँ पे। आप लोगों का कुछ कार्मिक फैक्टर मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसा फैक्टर जो पास्ट लाइफ से आपका आ रहा है, पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जिसकी की वजह से परेशानियाँ रहीं। कुछ लोगों ने किसी क्लोज वन की डेथ को एक्सपीरियंस किया है। अभी आप कहोगे इस फेज में कैसे खुद को, आई डोंट नो, बट बहुत कुछ, बहुत पेन है यहाँ पे। जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए, यहाँ पे ऑप्शन 2 कहा जा रहा है कि यही ना जिंदगी का नियम है। पता नहीं क्यों इस तरीके से कहा जा रहा है कि एक इंसान इस दुनिया में जब जन्म लेता है ना, वो अकेले लेता है, और जब वो इस दुनिया से जाता है तो वो अकेले जाता है। लेकिन ये जो उसका सफ़र रहता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं, दूर भी होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, है ना। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, दूर भी होते हैं। और एक जन्म की बात करें तो ऐसे न जाने कितने जन्म एक इंसान ले लेता है, सैकड़ों, न जाने कितने, या लाइक कोई गिनती नहीं है ना। तो लाइफ इज़ अ जर्नी, इसे जर्नी की तरीके से लो। इसमें हंसी के पल भी आएंगे, इसमें दुख के पल भी आएंगे। एक जगह अटको नहीं कि खुशी के पल आ गए तो बस अब ऐसे ही रहना चाहिए, बस अब यही जिंदगी रुक जाए, बस इसी पल में थम जाए, नहीं। आगे बढ़ना जिंदगी का इस उसूल है, और वही यहाँ पे कहा जा रहा है। देखते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है। ऑप्शन 2, अपने मन को शांत अगर आपने रखना है, एक ही जरिया है, एंड दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन करें आप लोग, या फिर आप लोग एमेथिस्ट को चूज़ कर सकते हो। एमेथिस्ट के साथ आप लोग हीलिंग करो। अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप ना अपने हाथ में, जैसे मैं दिखाती हूँ, ये एमेथिस्ट है, आप किसी भी फॉर्म में एमेथिस्ट ले लो। आपके पास अगर ब्रेसलेट भी है तो आप बस उसको हाथ में ले लो, और कोई भी मंत्रा जैसे आपको पसंद है, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, मतलब आप उसको ही चैंट करते रहो। कोई भी नाम, कोई भी भगवान जी का नाम, राधे राधे राधे, इस तरीके से आप उसको चैंट करते रहो विद दिस इंटेंशन कि आपको हीलिंग मिले, आपकी लाइफ में पीस आए, आपकी लाइफ में शांति आए। तो ये कुछ प्रैक्टिस आप करना और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। साथ में डीप ब्रीदिंग ज़रूर करना, ठीक है। चलिए देखते हैं हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, सो एक कार्ड यहाँ पे गिरा है, हाई प्रिस्टेस। ओके, सो ये रीज़न है, जजमेंट। सीरियसली, ऑप्शन 2, 7 of Wands,
एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। आप लोगों को नहीं पता ऑप्शन 2 कि आप लोग क्या हो। आप इस 3D वर्ल्ड की रियलिटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, इतना ज़्यादा घुस चुके हो, इतना ज़्यादा मतलब मुझे पता नहीं क्यों एक तो कार्ड्स और लेने हैं, मन कर रहा है। चलिए ठीक है। ऑप्शन 2, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप लोग खुद को नहीं पहचानते। आप लोग 3D वर्ल्ड की रियलिटी में इतना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हो, इतना ज़्यादा इसने ये कर दिया, इसने ये कह दिया, ये छोड़कर चला गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, इन सब चीज़ों में आप इतना ज़्यादा मतलब कि फंस चुके हो कि आप क्या हो, आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो। कभी अकेले में बैठ के खुद से ये पूछना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मैंने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है। आपकी हायर सेल्फ बहुत पावरफुल है। ऑप्शन 2, आपकी हायर सेल्फ बहुत 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 पावरफुल है, लेकिन आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फंस चुके हो, है ना। जिस दिन आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर लोगे, अपनी कॉन्शियसनेस को यहाँ पे रेज कर लोगे, उस दिन ये छोटी मोटी चीज़ें ना, ये छोटे मोटे ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये चीज़ों का ये दर्द तो आपको छू भी नहीं पाएगा। आप उस अल्टीमेट हैप्पीनेस तक पहुंच जाओगे। आप किस तरीके से मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करूं, जस्ट आप हाई प्रिस्टेस एंड जजमेंट का कार्ड यहाँ पे साथ में आया है। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे डिवाइन बीइंग्स वाली एनर्जी मिल रही है, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में फ़िलहाल हो रहा है, एक ही रीज़न है, क्योंकि आप अपने पर्पस से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। आपको ये मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें ही अच्छी लग रही हैं, या फिर आपने यही अपना दुनिया संसार समझ लिया, या आपने ऐसे समझ लिया कि आपको यही सदियां बतानी है। देखो ये जो ह्यूमन लाइफ है ना, ये कुछ सालों की होती है। बहुत 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 लंबी स्टोरी है, अगर यहाँ पे बताने बैठूं तो सबको पता है वैसे। जस्ट हमें वो रिकॉल कोई करवा देता है तो हमें सब कुछ पता पड़ जाता है। जस्ट ऑप्शन 2 में आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ आपकी हायर सेल्फ की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज है कि आपकी हायर सेल्फ आपसे खुश नहीं है, क्योंकि आप जो करने आए हो यहाँ पे आप वो तो नहीं कर रहे हो, है ना। आप कहीं और ही अपनी दुनिया समझ बैठे हो, कुछ और चीज़ों को ही अपना समझ बैठे हो, आप उन चीज़ों के लिए नहीं हो। सो प्लीज़ रेज योर वाइब्रेशन। और वो कैसे होगा, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, भगवान जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, उनको याद करो, उनको कॉल करो, अपने पास बुलाओ बिठाओ, जिस भी तरीके से जो भी आपका तरीका हो, जस्ट अभी आगे बढ़ो। हम्म आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्पिरिट एनिमल स्नेक मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, स्नेक हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, protection, have faith, wait and rejoice for you and are directly under the loving care and protection of the supreme lord himself। देखो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये फैक्टर नजर आ रहा है कि आपको हो सकता है नजर जल्दी जल्दी लग जाती हो, ठीक है। आपका ऑरा थोड़ा सा वीक है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काम करें। एंड भाई भगवान जी आपके साथ हैं हमेशा। आप क्यों फिक्र करते हो, आप क्यों डाउट करते हो, अपने मन में से उन डाउट्स को निकाल दो। ओके, आप लोग समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। और जस्ट प्यार होना चाहिए वो सुप्रीम लॉर्ड के लिए, गॉड के लिए, यूनिवर्स के लिए। और जब वहां से प्यार जुड़ेगा तब आपको पता चलेगा कि जो प्यार आप लोगों में ढूंढ रहे थे, जो प्यार आप दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो एक्चुअल लव नहीं था, बट एक्चुअल लव वो है जो कि जो यूनिवर्स के साथ आपका है। मैं आई डोंट नो मैं किस तरीके से आपको अपनी बात समझाऊं। ऑप्शन 2, खुद को पहचानो। प्लीज इस लाइन को कहीं लिख लेना कि खुद को पहचानना है, आपको खुद को ढूंढना है, अपने अंदर उतरना है, बाहरी दुनिया नहीं, अपने अंदर उतरना है। नेक्स्ट यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया है, यू विल रिसीव अबंडेंस, नो डाउट। ऑप्शन 2, अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आएगी, जो आप चाहते हो वो होगा, लेकिन मैंने कहा ना रीजन यही है आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई उनका रीजन यही है कि आप अपने सोल के साथ कनेक्ट ही नहीं हो। आपको
देखो, आप लोगों का आप लोगों की जो ज़िंदगी है, आप लोग का जीवन जो है वो केवल इतना नहीं है कि आप शादी कर लें, घर बसा लें, जॉब कर लें, बच्चे हो जाएँ, देन बूढ़े हो जाएँ, देन चले जाएँ, नहीं। आपका पर्पस कुछ है, कुछ करना है आपने लोगों के लिए, इस मदर अर्थ के लिए, इसलिए आपको वहाँ से जोड़ने के लिए सब कुछ हो रहा है, ठीक है? वेकअप कॉल, आपको काफ़ी सारी वेकअप कॉल्स मिली होंगी, लेकिन आपने अनदेखा करा होगा। इसलिए अभी जैसे एक चांटा मारा गया। कोई बात नहीं, ऑप्शन 2, हिम्मत रखो। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, ठीक है? बी प्रिपेयर। तो यहाँ पे भाई आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपना कर्म करें, फल की चिंता ना करें, सिंपली बस यही है कार्ड, ये कान्हा जी की तरफ से मैसेज है। अपनी तरफ से अच्छा करो सबके लिए, ठीक है? आपको हेल्प करना अच्छा लगता है, आप हेल्प करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत करो। आपकी हेल्प भगवान जी करेंगे जब आपको ज़रूरत होगी। एंड बस अपना विश्वास नहीं खोना है भाई, अपने ऊपर से, भगवान जी के ऊपर से। और आगे भी कुछ चैलेंजेस रहेंगे, ऑप्शन 2 मैं आपको बता दूं क्लियरली, क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा रहने वाला है, कुछ बहुत बड़ा आपने करना है, कुछ ऐसा आपने करना है जिसमें कि आपको अपने अपने आराम को त्यागना पड़ेगा, ठीक है? लिटरली कुछ इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन काफ़ी सारा मैं आप लोगों को नेम फेम भी मिलते हुए देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों से आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि लास्ट क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए ऑल ओवर। ऑप्शन 2, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, फेथ एंड कॉन्फिडेंस ये बनाए रखना है अपने ऊपर भी, ठीक है? भगवान जी के ऊपर भी। हम्म ऐसे कुछ लोगों के मन में ना, जैसे किसी ने कोई इंटरव्यू दिया, उनका वो क्लियर नहीं हुआ तो खुद के ऊपर ही डाउट हो गया कि भाई मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। इस तरीके से नहीं सोचना है, ठीक है? प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, सी यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, प्रोस्पेरिटी का कार्ड है। अभी भी आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए? नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? बस विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना? सो अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, ऑप्शन 2। आप बस हिम्मत रखें, आगे बढ़े, ओके? सो आप लोग चाहें तो जस्ट मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोग को बोलूं कि आप लोग टाइगर साई को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, फिलहाल एक मोटिवेशन आप लोग को चाहिए। तो टाइगर साई का जो क्रिस्टल है, जो ब्रेसलेट है, वो आप लोगों की हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली आप लोग टाइगर साई को वेयर कर सकते हैं। साथ में ये आपके ऑरा को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है? सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग। एंड हाँ, आप लोग के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी कि आज अभी ये रीडिंग आपने देखी और आपने इससे क्या सीखा, प्लीज़ नीचे कमेंट में वो ज़रूर टाइप करना। आप किन चीज़ों को आगे याद रखने वाले हो, बिकॉज जब हम किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वो हमारी मेमोरी में फीड हो जाता है। तो या तो आप अपनी किसी नोटबुक में लिखें या आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट वो चीज़ आपको याद रहे, और आप खुद से प्रॉमिस करना कि मैं अब इसको याद रखूंगी, मैं आगे इसको फॉलो करूंगी या करूंगा, ओके? और मुझे ज़रूर बताना भाई ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।